बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं, वो है रिलेशनशिप्स के मुतालिक। पिछले लेक्चर में भी स्टूडेंट्स हमने रिलेशनशिप्स को डिवेल्प करके देखा, और वहाँ पे जब हम रिलेशनशिप को डिवेल्प करते हैं दो टेबल्स के दरमियान, तो एक जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है जहाँ पे हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की एक ऑप्शन होती है, एक चेक बॉक्स होता है। अगर हम उस पर क्लिक कर दें तो दो मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हो जाती हैं। पहले वो डिसेबल होती हैं, फिर जब हम इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो है वो कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट की एक ऑप्शन आ जाती है। वो क्या होती है, वो क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है, तो आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम टेबल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं या डाटा की एंट्री कर रहे होते हैं, तो जो ऑप्शंस ऊपर आ रही होती हैं रिबन्स में, वो कौन कौन सी हैं, तो थोड़ा बहुत हम उन्हें भी टच करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MS एक्सेस को खोलते हैं। यहाँ से हम एक्सेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने ओपन किया एक्सेस को। तो जब एक्सेस ओपन हो जाएगी तो ये देखें नीचे मेरे पास एक कॉलेज की वेब जो डेटाबेस हमने पहले से बनाई हुई है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें डेफिनेट हमने कुछ टेबल्स जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं, और उनमें डाटा की भी जो है वो डमी डाटा की भी एंट्री की हुई है। यहाँ पे हमारे पास चार टेबल्स हैं। स्टूडेंट का टेबल है, टीचर का टेबल है, कोर्सेज़ और कोर्सेज़ की डिटेल। तो स्टूडेंट्स हम इसके डायरेक्टली जाते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। जब डेटाबेस टूल्स में जाएंगे, ये वाला रिबन जो है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स वाली एक ऑप्शन होती है रिलेशनशिप्स, ये देखें, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये ऑलरेडी कुछ टेबल यहाँ पे इंक्लूड हैं, जिस तरह से कोर्सेज का टेबल है, या स्टूडेंट का टेबल है, या फिर टीचर का टेबल है। अगर हम यहाँ पे मज़ीद टेबल एक टेबल अभी रहता है कोर्स डिटेल का, वो भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, इधर शो टेबल पे क्लिक करें, तो ये देखें यहाँ पे जो अगर मज़ीद भी आप किसी टेबल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो टेबल जो है उस पर क्लिक करें। जिस तरह से ये कोर्स डिटेल है, इसे आप क्लिक करके ऐड कर दें तो ये भी जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये वाला टेबल भी ऐड हो चुका है। इन्हें आप इस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे इसे रख सकते हैं। ये वाला ये जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप, इसमें जो मैंने कोर्स डिटेल, ये हमने पिछले लेक्चर में ये रिलेशनशिप डेवलप किया था। आज हम एक नया रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करके देख लेते हैं, और किस में किन किन जो टेबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप हमने डेवलप करना है। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये टीचर है, यहाँ पे ये टीचर वाला टेबल है और ये कोर्सेज़ वाला टेबल है। तो कोर्सेज़ में भी टीचर आईडी है, ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे टीचर में भी टीचर आईडी मौजूद है। अब हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो टेबल्स हैं इनमें ये सेम कॉलम ही है, यानी कि वहाँ पे भी टीचर्स की आईडी दी हुई है। कोर्सेज़ में इसलिए टीचर की आईडी दी हुई है कि भाई इस कोर्सेज़ कोई भी जो कोर्स है हमारे पास, उसे कौन सा टीचर जो है वो पढ़ाता है, ये इसलिए उसकी टीचर आईडी दी हुई है साथ में। और यहाँ पे उस टीचर आईडी के अगेंस्ट जो भी उसकी डिटेल है टीचर की, वो सारी की सारी यहाँ पे दी हुई, यानी कि ये उसका बेस टेबल है टीचर का। और ये जो कोर्सेज है, यहाँ पे टीचर इसलिए दिया हुआ है, ये आईडी दी हुई है कि ये वाला टीचर जो है इस कोर्स को पढ़ा रहा है। तो चलिए आइए हम इन दोनों में रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टीचर आईडी से शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, डबल क्लिक किया, और यहाँ पे टीचर आईडी के ऊपर मैंने ला के जो है वो इसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन हो गया है। यहाँ से भी आप स्टूडेंट्स अगर चाहें तो यहाँ पे कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सही जगह पे नहीं भी आया तो तब भी आप यहाँ से जो आपका जो चाहते हैं जिसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना, वो वाला कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जो कॉलम है दोनों वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोर्स नेम है और यहाँ पे हमारे पास टीचर आईडी है। ये टीचर आईडी जो है ये तो डेफिनेटली नंबर डाटा टाइप का होगा, ऑटो नंबर या नंबर। लेकिन ये जो कोर्स नेम है, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के दरमियान में हम रिलेशनशिप बनाना चाहें, यानी कि टीचर आईडी में और कोर्स नेम में, तो कोर्स नेम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट होगी उसकी। अगर मैं रिलेशनशिप बना दूं इन दोनों के दरमियान, तो रिलेशनशिप तो हो सकता है वो डेवलप कर दे, डेफिनेटली डेवलप कर देगा, लेकिन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को वो इन्फोर्स नहीं करेगा, और हमें इस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। ये देखें इस तरह से जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, यहाँ से इस कॉलम को मैं ड्रैग करके तो लेके गया हूँ
कोर्स नेम के ऊपर यहाँ पे लाके जब मैंने छोड़ा है तो मैं क्रिएट करूँगा तो ये रिलेशनशिप तो क्रिएट कर देगा। ये देखें, ये रिलेशनशिप इसने क्रिएट कर दिया टीचर आईडी और कोर्स नेम के दरमियान। हालांकि दोनों की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, लेकिन उसने रिलेशनशिप डेवलप कर दिया है। मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये वाला कोर्स नेम के साथ जब रिलेशनशिप बनाता हूँ और मैं इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को जो है वो इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब मैं जब क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रिलेशनशिप डेवलप नहीं करने देगा। ये कहेगा अभी दोनों का सेम डाटा टाइप होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ना, तो उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करना होता है। क्योंकि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो है वो तभी इन्फोर्स होता है जब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो हो। वैसे रिलेशनशिप हम डेवलप कर सकते हैं दो कॉलम्स के दरमियान, लेकिन उससे हमें वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करने से मिलेंगे। ये देखें, जब मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये कहेगा रिलेशनशिप्स मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स विद द सेम डाटा टाइप्स। क्योंकि इनकी दोनों के डिफरेंट डाटा टाइप है, इसलिए ये यहाँ पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स नहीं करने देगा। खैर, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ कि हमने डेवलप करना है रिलेशनशिप। ये टीचर आईडी है हमारे पास और यहाँ पे भी टीचर आईडी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और मैं मज़ीद बात जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे टीचर आईडी जो है ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे टीचर आईडी ये प्राइमरी की नहीं है। यहाँ पे इस टेबल में कौन सी प्राइमरी की है, कोर्स आईडी। तो ये नॉन की एट्रीब्यूट है टीचर आईडी। यहाँ पे टी आईडी जो है नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं जो कि की ना हो, यानी कि प्राइमरी की ना हो, उसे नॉन की एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि टीचर आईडी जो है ये प्राइमरी की है, तो ये इसमें सिंगल ये डुप्लीकेशन नहीं हो रही होगी। यहाँ पे टीचर आईडी में जिस टीचर का एक दफ़ा आईडी आ गया उसका दूसरी दफ़ा यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है, जिसकी उसकी वजह ये है कि ये प्राइमरी की है, जबकि यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पे रिपीट हो सकता है, टीचर का आईडी 2 बार भी आ सकता है, 4 दफ़ा भी आ सकता है। अब जब रिलेशनशिप डेवलप करूँगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टीचर आईडी वाली साइड पे जो है वो 1 होगा क्योंकि एक इंस्टेंस होगा, और इस साइड पे जो है वो मैनी, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड आ सकते हैं, इसलिए ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा। मैं बना के भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ पे लाके जब मैंने छोड़ा है तो यहाँ पे मैं इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे क्लिक करूँगा और क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखना कि भाई यहाँ पे ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप ये देखें इसने डेवलप कर दिया है। अगर यहाँ पे भी ये वाला हो प्राइमरी की हो और इस साइड पे भी प्राइमरी की हो, तो फिर 1 टू 1 रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि इस साइड पे भी एक इंस्टेंस सिंगल ही होगा और इस साइड पे भी सिंगल ही होगा। लेकिन अगर ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर दूं कि इस साइड पे भी ज़्यादा इंस्टेंसेस हों, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान में मैं क्लिक कर दूँ, अगर ये क्रिएट कर दूँ, तब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये रिलेशनशिप डेवलप कर दिया, मैंने इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी कर दी है। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है उसका मतलब क्या है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का जो बेसिक मकसद है वो ये होता है कि भाई अगर हमारे पास ये अब हमारा प्राइमरी टेबल बना है और ये बना है कौन सा, सेकेंडरी टेबल, या फिर इसे कहेंगे पेरेंट टेबल और इसे कहेंगे चाइल्ड टेबल। अब पेरेंट टेबल में अगर रिकॉर्ड नहीं है मौजूद कोई, तो हम चाइल्ड टेबल में वो रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते जब तक कि उसे पेरेंट टेबल में एंट्री उसकी ना कर दें। ये मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टीचर का रिकॉर्ड है। अब देखें, टीचर में हमारे पास लास्ट टीचर जो है 119 है। अगर हम कोर्स में, क्योंकि कोर्स के साथ जो है वो हमने रिलेशनशिप डेवलप किया है, तो यहाँ पे कोर्स में मैं जो है यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 18 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ICT। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सब्जेक्ट डाल दिया है, इसकी ड्यूरेशन मैंने क्या कर दिया 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ कोर्स है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे 119 है, तो यहाँ पे मैं 120 कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नए रिकॉर्ड के लिए, तो ये कहेगा यू कैन नॉट ऐड अ चेंज और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज ए रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल टीचर। के वो कहेगा कि भाई ये वाला 120 वाला रिकॉर्ड क्योंकि टीचर में नहीं है, और टीचर जो है वो इसका पेरेंट टेबल है, इस टेबल का रिलेशनशिप में अब ये बाइंड हो गया। अगर रिलेशनशिप ना बनाया होता फिर आप यहाँ पे कर सकते थे। अब ये रिलेशनशिप क्यों बनाया जाता है, मैंने जैसे आपको बताया कि उसका बेसिकली मकसद ही ये है कि भाई आप जब रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर देते हैं तो फिर आपको ये गलती से बचाता है कि वो ऐसे बीच में रिकॉर्ड को एंट्री नहीं होने देगा जो कि आपके पास आपके बेस में नहीं मौजूद। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी दूसरी डिटेल की तरफ जाते हैं। इन टेबल्स को हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। अच्छा, अब ये कहेगा कि भाई इसे डिलीट करो, तो अब मैं उसे बंद कर दिया। इसके बाद
अब हम इसे एडिट करते हैं। मैं आपको वो दूसरा बताना चाहता हूँ, एडिट रिलेशनशिप में आएँ और यहाँ पे कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट पे भी क्लिक कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। कैस्केड अपडेट का मतलब ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड को जो है वो चेंज करते हैं तो वो चाइल्ड टेबल में खुद ब खुद ही उसे चेंज कर देगा। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप अगर पेरेंट टेबल में किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं और वो रिकॉर्ड इसमें भी है, चाइल्ड जो है टेबल उसमें भी है, तो जो चेंजिंग आप पेरेंट में करेंगे वही वो खुद ब खुद उसमें दूसरे में चाइल्ड टेबल में कर देगा। और कैस्केड डिलीट का मतलब यह है कि अगर आप पेरेंट टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो उसके चाइल्ड में से भी वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट दोनों पे मैंने क्लिक चेक कर दिया है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम देखते हैं कोर्सेज को खोलते हैं। कोर्सेज में ये देखें, ये 117 वाला रिकॉर्ड है हमारे पास और जो टीचर जो पेरेंट टेबल है उसमें भी 117 वाला रिकॉर्ड है। लुकमान है और इस्लामियात का इस्लामाबाद से जो है ये रिलेट करता है और ये इसकी डिटेल है। मैं क्या करता हूँ, मैं टीचर वाले टेबल में से इसे 117 को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया और डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें यस करता हूँ तो ये जो है इसने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब मैं जाता हूँ कोर्सेज वाले टेबल में। ये देखें कोर्सेज वाला जो टेबल है उसमें ये देखें उसने वो वाला रिकॉर्ड जो था 117 वाला उसे यहाँ से डिलीट कर दिया हुआ है। अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो वाला रिकॉर्ड। इसी तरह से मैं अपडेट का आपको बता देता हूँ। ये देखें टीचर वाले टेबल में यहाँ पे 116 है ना, तो टीचर वाले में भी 116 होगा। ये देखें 116 कौन है, हामिद है। अब मैं 116 जो है इसकी बजाय इसे क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से बंद करता हूँ और कोर्सेज में ये देखें कि उसने भी वो 16 वाले को 116 वाले को क्या कर दिया, 120 कर दिया। इसे कहते हैं कैस्केड अपडेट। जो पहले हमने देखा था ये वाला, ये क्या था, कैस्केड डिलीट, यानी कि उसने पेरेंट में डिलीट करने से जो है वो पेरेंट में जब डिलीट किया तो चाइल्ड में उसने खुद ब खुद डिलीट कर दिया है। जबकि कैस्केड अपडेट किसे कहते हैं कि अगर हमने पेरेंट में चेंज किया तो वो चाइल्ड में खुद ब खुद ही उसने उसे चेंज कर दिया। इसे कैस्केड अपडेट कहा जाता है। इसके अलावा मज़ीद जो बातें मैंने आपको कहा था कि भाई मैं इस तरह से हम कर सकते हैं कि किसी भी कॉलम को हम सेलेक्ट करें और उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी हम जो है वो देख सकते हैं। ये देखें ये वाला मेरे पास कॉलम है तो इसे मैं असेंडिंग करना चाहूँ तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब देखें एल्गोरिदम को इसने सबसे पहले ले लिया क्योंकि ए से शुरू हो रहे हैं और डी फिर पी पे आ गया। इसी तरह से डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आप यहाँ से किसी रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करके करते हैं उसी तरह से यहाँ से कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड एंटर, न्यू पे क्लिक करेंगे तो नए रिकॉर्ड पे आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मोर में जाके आप रो, ये वाली रोज जो हैं इनकी हाइट को सेट कर सकते हैं। फील्ड को, किसी भी फील्ड को आप हाइड कर सकते हैं, मतलब वो रहेगा लेकिन आप उसे सिंपली हाइड कर देंगे। अनहाइड कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। फील्ड कोई भी है, कोई भी कॉलम है आपका, उसकी विड्थ को आप ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो इस तरह से आप मज़ीद भी कुछ फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइंड रिप्लेस वाला भी ऑप्शन है, जिस तरह से वर्ड या एक्सेल वगैरह में आप कर लेते हैं। तो ये वाले जो साथ साथ इन चीज़ों को भी स्टूडेंट्स आप सीखते रहें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने डिफरेंशियल इंटेग्रिटी की जो दो कंट्रोल्स थे हमारे, या दो ऑप्शंस थी, कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट, उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।